महादेव। आज फिर से मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। ये टॉपिक जो है मेरा बहुत ही फेवरेट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक है कि कुंडलिनी है क्या और कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है। देखिए, जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी हर इंसान के अंदर पाई जाती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे हम या तो योगा द्वारा या योग साधना द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो काफ़ी युवा पीढ़ी है, मेरे ख्याल से शायद ही कुछ युवा पीढ़ी को पता होगा कि कुंडलिनी है क्या। जो आज की युवा पीढ़ी में उसके बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, कुंडलिनी और उसकी शक्ति के बारे में, ऊर्जा के बारे में हमारे वेदों में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है कुंडलिनी। देखिए, कुंडलिनी को कैसे जागृत करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो महात्मा साधु संत हैं ये सिर्फ वही जागृत कर सकते हैं। देखिए, अगर वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं या ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, वो सबसे पहले अपनी कुंडलिनी को ही जागृत करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, शायद कुछ लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजिली तरीके से बताऊंगी और बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मैं आपको बताऊं कि बहुत ही लंबा है। इसके बारे में जितनी बात करें वो कम होगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। देखिए, अगर एक इंसान गृहस्थ जीवन में रह रहा है, अगर वो थोड़ा टाइम परमात्मा को देना चाहता है, ठीक है कि नहीं, तो हमें देना भी चाहिए। हम अपने पारिवारिक जीवन में, कार्यों में उलझे रहते हैं, लेकिन हम भगवान को टाइम ही नहीं देते, परमात्मा को टाइम ही नहीं देते जिसने हमें ये जीवन दिया है। लेकिन उससे पहले ये है कि हम परमात्मा की जो प्राप्ति करनी है, परमात्मा को याद करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें, देखिए, योग साधना करनी होगी, मेडिटेशन करनी होगी। और जो योग साधना है उसको करने के लिए सबसे पहले है कि हमें अपनी कुंडलिनी, हमारी योग साधना में कुंडलिनी जागृत होती है, मैं आपको बता दूं। और कुंडलिनी जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे ये, इसको कुंडलिनी का नाम दिया गया है। आपने शायद काफ़ी लोगों ने बुक्स लिखी है इसके ऊपर। ये काफ़ी लोग कहते हैं ये जो कुंडलिनी है ये एक सांप की तरह होती है। अगर आप देखेंगे तो ये एक सांप की तरह पाई जाती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है। लेकिन इसको कैसे जागृत किया जाए और इसकी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो कहाँ पाई जाती है। देखिए, कुंडलिनी की जो ऊर्जा है सबसे निचले हिस्से में, जो रीढ़ की हड्डी, उसका बिल्कुल सबसे निचला हिस्सा, जो उसका गुद्दा होता है, जो हमारा जहाँ पे प्राइवेट पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल ऊपर और रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल, जिसको कहते हैं बिल्कुल सेंटर नीचे, वहां पे इसकी ऊर्जा छिपी होती है, जो पावर, जिसे आदि शक्ति का नाम भी दिया गया है। और वो शक्ति, जो वो ऊर्जा सोई होती है, तो उसे जागृत करना होता है। उसे कैसे जागृत करना होता है? योग साधना द्वारा। तो योग साधना में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेडिटेशन द्वारा, मेडिटेशन कैसे करनी है, आप सिंपल तरीके से बैठ जाएं। तो आप सिर्फ ध्यान लगाएं। ध्यान आपने सिर्फ यहाँ सेंटर पॉइंट में लगाना है। जैसे ही आप देखेंगे, अगर रोज करेंगे, अगर आप घर पे हैं, तो ये खासकर मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं। देखिए, जो साधु महात्मा संत है वो कुंडलिनी को परमानेंट जागृत कर लेते हैं। वो देखिए, वो गृहस्थ जीवन से अलग, समाज से अलग रह के जंगलों में, शांत एकांत जगह में, पहाड़ों में जाके वो इस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि कुंडलिनी उनके लिए मतलब कुंडलिनी उनके लिए ही बनी है। कुंडलिनी शक्ति, जो ऊर्जा जगाना है, कुंडलिनी को जो प्राप्त करना है, ये उनके लिए ही बना है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये सबके अंदर है, सबके अंदर पाई जाती है। इस कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति को हर कोई जागृत कर सकता है, इसको जगा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर हमने भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान सबके लिए, हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान पाए जाते हैं। तो हमने अगर उनकी प्राप्ति करनी है तो हमें योग साधना करनी होगी। और योग साधना कैसे होगी? योग साधना में क्या होगा? सबसे पहले हमें अपनी कुंडलिनी को जागृत करना होगा। और ये तभी होता है, तभी भगवान की, परमात्मा की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और परमात्मा को हम प्राप्त होते हैं। तो कुंडलिनी जो है
इसको जागृत करें, आप रोज योग साधना करें, आप इस सिर्फ एकांत जगह में बैठ जाएं। उसमें सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें हमें अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को काबू करना होता है, कंट्रोल करना होता है, तभी आप उस ऊर्जा को जगाएंगे, तभी आपकी जो कुंडलिनी जागृत होगी। और कुंडलिनी ऐसे ही नहीं जागृत हो जाएगी, कुंडलिनी फुल तरीके से जागृत करना, उसमें क्या होते हैं, हमारे अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जागृत हुई। सबसे पहले हमने वो ऊर्जा नीचे से उठती है मूलधार चक्र से, वो उस गुद्दे में जो जहाँ पे ऊर्जा छिपी होती है वहां पे मूलधार चक्र होता है, सबसे पहले वो जागृत होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो चक्र हैं उनके अलग अलग नाम हैं, वो 7 चक्र जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं उनको जगाना होता है, तभी फुल तरीके से हमारी जो है कुंडलिनी पूरी रीढ़ की हड्डी में एक शक्ति जो है उठकर वो ऊपर की ओर उठती है और जागृत हो जाती है। तो इसमें क्या है कि हमें बहुत ही अलग अलग तरह से अनुभव होते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कैसे पता करें कि हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है वो जागृत हो गई है। आपको देखना अलग अलग तरीके से अनुभव होंगे। उसमें क्या है, सबसे फर्स्ट तरीका जब आप बैठेंगे, आपकी हेडेक तो होगी। आप स्टार्टिंग में देखिए, जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं हम, काफ़ी हमारे जीवन में हमने काफ़ी उलझने हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बड़ी चीज़ें चलती हैं घर में, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें, और उसकी वजह से देखिए जो इंसान है वो साधना नहीं कर पाता। अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमने भगवान की प्राप्ति करनी है, तो देखिए हमें साधना तो करनी होगी, मेडिटेशन करनी होगी, और उसके लिए यह है कि कुंडलिनी जागृत होती है। और कुंडलिनी में क्या है कि आप कुंडलिनी को परमानेंट अगर जागृत करना है, उसके लिए फिर हमें देखिए बहुत कुछ बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हमें खाना पीना अपना ढंग से रखना होगा, साधारण खाना खाना, गलत नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना, और भी मतलब गंदी चीज़ों से रहना, गलत नहीं सोचना, ठीक है कि नहीं। आप भगवत गीता पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे अच्छे कार्य करिए, लोगों की सेवा कीजिए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए ये चीज़ें जो है आपकी योग साधना में उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। आपकी जो है कुंडलिनी उठनी जब शुरू हो जाएगी, आपको देखना काफ़ी चीज़ें आपको अनुभव प्राप्त होंगे। आपको ये एहसास होगा कि मेरा शरीर जो है, जब आप बैठोगे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, या लेफ्ट राइट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपको ऊर्जा मिलेगी। वो जो ऊर्जा है वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगी। लेकिन कुंडलिनी शक्ति को अगर आपने परमानेंट जगाना है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ों का त्याग का मतलब ये है कि खाना पीना जो है हमें सिंपल अपना रखना होगा, बाहर की चीज़ें कम खानी है, ठीक है कि नहीं। तो गलत चीज़ें जो नहीं करनी है, तो अच्छा करना है, अच्छे कार्य करने हैं, अच्छा सोचना है। तो इसमें क्या होता है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो आप समझ सकते हैं, बड़ी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है मतलब कि अगर बाहर का खाएंगे तो ज़्यादा बाहर का ही खाएंगे, ऊपर से आप योग साधना करेंगे, उसमें क्या होगा कि आपको फिर गलत नतीजे, आपके शरीर में उल्टे प्रभाव होंगे। आपको आप काफ़ी फिर आपके नेगेटिव आपको ख्याल आएंगे, फिर आप स्ट्रेस में चले जाओगे, तो उसके उल्टे प्रभावी होंगे। देखिए, अगर हम एक तरफ अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्राप्त करना है, और एक तरफ आप उल्टा खा भी रहे हैं, गलत खा रहे हैं, नॉनवेज खा लिया, कुछ गलत चीज़ें देख ली, कुछ गलत बोल लिया, कुछ गलत कर लिया, उसका उल्टा प्रभाव तो होगा ही। तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अगर कुंडलिनी को अगर परमानेंट आपने जागृत करना, उसमें क्या होता है कि फिर आपकी परमानेंट जागृत हो जाती है, ये कुंडलिनी नीचे बैठ भी जाती है, इन्हीं रीजंस की वजह से जो मैंने आपको बताया। आज मैंने आपको ये बताया कि कुंडलिनी है क्या और इसकी शक्ति को कैसे
इसकी ऊर्जा को कैसे जागृत किया जाता है, इसकी शक्ति को कैसे जागृत किया जाता है। तो ये सिंपल सा तरीका है योग साधना। आप रोज करें, डेली करें। आप इसमें नागा ना डालें तो आपको काफ़ी चीज़ें अनुभव होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अच्छी चीज़ें करें, अपनी इंद्रियों को काबू करें, ठीक है कि नहीं। इसमें मन को काबू करना पड़ता है, बड़ी चीज़ें जो है उनमें हमने काबू करना होता है, तभी हम इस अच्छी चीज़ को हम पा सकते हैं। ये एक शक्ति है, ये ऊर्जा है, पॉजिटिव चीज़ है जिसे हम तभी पा सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक था कुंडलिनी और उसकी शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिर मैं फिर से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरी वीडियो को देख तो ज़रूर लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।